अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम सिंध बोर्ड क्लास 9 मैथ की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 पढ़ा है। आज वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, कि हमें रीज़न दें कि ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर क्यों है। तो पहले तो आप इरेशनल और रेशनल के दरमियान फ़र्क समझ लें। पिछली वीडियो में इसको हमने डिटेल से पढ़ा है, यहाँ पर आपको मैं एक मरतबा दोबारा बता देती हूँ। रेशनल और इरेशनल के दरमियान फ़र्क ये है कि जो रेशनल नंबर है वो हमारे पास एक लिमिट में होता है, जैसे 0.5421, बस उसके बाद एंड हो गया, ख़त्म। जैसे 0.25 या 0.12 या 52, ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि एक लिमिट में, उसके बाद नंबर कंटिन्यू नहीं है, ख़त्म हो गए। लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, तो इरेशनल नंबर में हमारे पास नंबर कंटिन्यू रहते हैं। 0.541259 और कंटिन्यू। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लें, 1.592847 और कंटिन्यू, ख़त्म नहीं होते, लिमिट में नहीं होते, कंटिन्यू रहते हैं। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर एक लिमिट में होते हैं, कुछ ही डिजिट बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। अब यहाँ पर सवाल है कि गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू निकालें, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद ये प्रेस करेंगे पाई, और फिर आंसर आया। पाई का आंसर है 3.14159265 यानी देखिए ये नंबर कंटिन्यू है, कुछ डिजिट में नहीं है, कंटिन्यू है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नंबर कंटिन्यू है। तो हमें रीज़न पता चल गया कि पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन एंडिंग का मतलब है कि ये एक जगह पे एंड नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू है। नॉन एंडिंग मतलब कि इसका एंड नहीं आ रहा, ये कंटिन्यू नंबर है, तो इसलिए पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बुक से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, कि इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट हो उसके आगे टिक लगाओ और जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो उसके आगे क्रॉस के निशान या फॉल्स लिखो। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो 5.7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, कि 5.7 क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करें, 5 डिवाइड बाय 7, तो ये देखो ये नंबर कंटिन्यू है, मतलब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, तो बिल्कुल ये सही है, ट्रू है, क्योंकि इसका जब हम आंसर निकालेंगे इन दोनों को डिवाइड करके तो इसका आंसर कंटिन्यू रहता है, तो इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर हम बोले पाई इरेशनल नंबर है तो पाई हम यहाँ पर कर चुके हैं कि पाई का जब हमने आंसर निकाला था तो पाई की वैल्यू कंटिन्यू रही थी, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है और ये ट्रू है। अगर हम देखें ये 0.315 ये कंटिन्यू, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि कंटिन्यू है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है, क्या ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम कहते हैं कि जो नंबर कंटिन्यू, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यू हो, ये कंटिन्यू है तो मतलब ये सही एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का। अब क्या ये एग्जांपल नॉन रिपीटिंग का भी है? तो नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो नॉन रिपीटिंग हम कहते हैं जैसे 0.542159 और कंटिन्यू से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर सारे एक जैसे हैं नहीं ना, ये अलग नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे नंबर अलग है, तो मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक जैसे नंबर नहीं है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। अब अगर मैं बोलूँ 0.5555 तो ये नंबर रिपीटिंग है, तो हाँ क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं बोलूँ 0.545454, अगर मैं बोलूँ कि ये नॉन रिपीटिंग है तो नहीं,
ये गलत है क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर, ऐसे नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर अलग है इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास देखो अलग अलग नंबर है 3, 1, 5, 9, 1। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम सवाल को देखें 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब जो हमने रिपीटिंग का पढ़ा है ना कि रिपीट हो रहे हो नंबर, तो रिकरिंग का मतलब भी वही है कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों अलग नंबर है। अगर यहाँ पर हम बोलते हैं 2, 2, 2 या 3, 4, 3, 4, 3, 4, तो वो हमारे पास रिकरिंग था, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो ये ट्रू है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ट्रू है। सवाल ये है कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान आ रहे हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, इस 1 को 3 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 3, तो आंसर है 0.3333 हम इसका आंसर लिखें तो 0.3333। अब 2/3 की अगर हम बात करें, इसको डिवाइड करें 2/3, तो आंसर है 0.6666। इसका आंसर है 0.6666 कंटिन्यूस है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो सवाल है कि ये जो दोनों नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो इसमें क्या है 0.33, मतलब 0 के आगे ये ना 0.1, 0.2, 0.3, तो ये इसके बीच में ही आ रहा है। और 0.66 भी 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम 1/√3 की बात करें, ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का। तो ये तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये फॉल्स है, क्योंकि जहाँ पर भी रैशनल नंबर होगा वहाँ पर कभी भी अंडर रूट नहीं आएगा। अंडर रूट हमेशा इरेशनल नंबर में आता है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो हमारे पास आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम √3 की वैल्यू निकालें, √3 की वैल्यू तो 1.73205। अब ये हमारे पास √3 का आंसर है। अब अगर हम इस नंबर को 1 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 1.73205, तो हमारे पास आंसर देखिए ये आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये नॉन रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का, तो ये गलत है क्योंकि एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, तो ये फॉल्स आएगा।